हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। देखिए, बुध एक ऐसा ग्रह जो आपके कम्युनिकेशन के बारे में, आपके इंटेलिजेंस के बारे में, आपकी बुद्धि के बारे में जिससे विचार किया जाता है, वो 24 मार्च को कुंभ राशि को छोड़ करके वो गोचर करने जा रहे हैं मीन राशि में। मीन राशि से वो जाएंगे मेष राशि में 8 अप्रैल को। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और मैंने ये पिछले वीडियो में बता दिया है कि अब फिलहाल बुध अस्त हैं, कंबस्ट हैं, क्योंकि वो सूर्य के काफी समीप है। बुध का मीन राशि में गोचर करना, हम सब जानते हैं कि वो इस राशि में नीच के रहते हैं, डेबिलिटेड रहते हैं, और साथ ही साथ पूरा समय जब वो इस राशि में रहेंगे तो वो अस्त ही रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में जब एक ऐसा ग्रह जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, कारक है, वो स्पीच का कारक है, वो ट्रेड एंड कॉमर्स का कारक है, ऐसा ग्रह इस राशि में जब रहेगा तो अलग अलग लग्न पे और अलग अलग राशियों पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसी पे विचार करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। देखिए, आने वाली 28 तारीख को, यानी कि मार्च की 28 तारीख को 4 ऐसे ग्रह हैं जो एक साथ में युति बना रहे हैं, जिसमें मकर राशि में शनि, वहीं पर मंगल, वहीं पर शुक्र, और साथ में जुड़ेंगे चंद्रमा। ये 4 ग्रहों की युति तो है, लेकिन इसमें जो परेशान करने वाली बात यह है कि अब मंगल आहिस्ता आहिस्ता शनि के करीब आ रहे हैं। वैसे भी एक राशि में ही दोनों का होना वो अपने आप में ही बहुत सी घटनाओं को दर्शाता है, और जो घटनाएं चल रही है आपको पता होगा। जैसे ही वो एक ही नक्षत्र में, एक ही डिग्री पे आ जाएंगे, और वो आएंगे 7 अप्रैल को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो मंगल बढ़ रहे हैं शनिदेव के करीब, यकीन जानिए आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सी घटनाएं होंगी, जैसे कि भूकंप का आना, सुनामी का आना, तूफान, साइक्लोन, एक्सीडेंट्स, फायर एक्सीडेंट्स, एयर क्रैश, ये सब घटनाएं आपको देखने मिलेंगी। अब कैसे होता है कि पिछला जो मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने 28 फरवरी का मेरे ख्याल से भी बताया था कि ये जो 5 ग्रह की युति बन रही है, इससे ये चीज़ें हो सकती है, जिसमें मैंने वायरस की भी बात की थी। और फिर लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तो आपने कहा तो आपकी तो प्रेडिक्शन गलत निकली। अरे गलत निकली तो कोई बात नहीं, लेकिन वो गलत कहाँ तक निकली है? क्या मैंने ये कहा कि ये हमारे देश में होने जा रहा है? क्या ये आपके शहर में होने जा रहा है? मैंने कहा दुनिया में ये जो एक युति बन रही है वो सिर्फ भारत देश के लिए नहीं बन रही है, ये ग्लोबली, यानी कि पूरे पृथ्वी पर इसका असर पड़ सकता है। हो सकता है हमें रत्ती भर भी इसका फर्क ना पड़े। आज भी जब मैं कह रहा हूं कि मंगल की युति जो शनिदेव से होगी, हो सकता है भारत पे इसका बिल्कुल ही असर ना पड़े, लेकिन असर दिखाई तो जरूर देगा और जगहों पे। मैं उसी की बात करता हूं। और फिर मैं ये 28 तारीख के बारे में वीडियो बनाऊंगा, और 7 तारीख के बारे में जो युति होने जा रही है उसके बारे में भी युति बनेगी सॉरी, वीडियो बनेगा। लेकिन आज जब मैं बात कर रहा हूं कि ये जो मीन राशि में बुध का गोचर होने जा रहा है, इसका प्रभाव अलग अलग लग्न पे और अलग अलग राशियों पे कैसा पड़ेगा, उस पे हम आज विचार करते हैं। सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के को ये समझना होगा कि आपके जो तीसरे घर के और आपके छठे घर के स्वामी होकर के बुध आपके 12वें घर में नीच के और अस्त होके पड़े हैं।
वो होंगे। अब 12वां घर जो है वो खर्चों का है, एक्सपेंसेस का है, लॉसेस का है, फॉरेन ट्रैवल का है। कोई भी लेना देना अगर विदेश से है उससे हम 12वें घर को देखते हैं। ये एक अच्छा समय नहीं है आपके लिए, अगर खास करके आप किसी सर्विस में हो, कहीं जगह पे काम करते हो। छठा घर है, इसीलिए कह रहा हूँ। बिजनेस भी अगर आपका है तभी भी आपको कुछ शिकायत रह सकती है कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, बहुत ही काम रुक रुक के या तो लगभग थम से जाएंगे। बात करते वक्त चाहे वो आप अपने घर वालों से बात कर रहे हो, अपने काम पे आपके सीनियर से बात कर रहे हो, अपने कलीग से बात कर रहे हो, यहाँ पे कम्युनिकेशन की वजह से या मैं कह सकता हूँ मिसकम्युनिकेशन की वजह से तकलीफें आ सकती है। ये एक चैलेंजिंग पीरियड है विद्यार्थियों के लिए भी जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी खास करके अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग पीरियड हो सकता है। वहीं पर अगर आप देखो, मैं आपसे कहूँगा कि आपने सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा, बिकॉज सेहत थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है यहाँ पे। और ख़ास करके नर्वस डिसऑर्डर होना, यानी कि एकदम से डिप्रेशन में या उस चले जाना, नींद नहीं आना 12वें घर के अंदर ये हो रहा है तो नींद नहीं आने की शिकायत भी हो सकती है। और त्वचा यानी कि स्किन को लेकर के कोई ना कोई एलर्जी वगैरह आपको परेशान कर सकती है। अगली राशि है वृषभ राशि। अब आपके लिए जैसे कि बुध आपके दूसरे घर के और 5वें घर के मालिक होकर के, स्वामी होकर के आपके 11वें घर में अस्त और नीच के होने जा रहे हैं। यहाँ पर 11वां घर जो है आपका सोशल सर्कल है, वो आपका आय भाव है, जहाँ पे आप इनकम कमाते हो, और सोशल मीडिया है। तो यहाँ पर आपको कमाने के जो जरिया है वो 2-3 आपको और मिल रहे हैं, ये अच्छी बात है। वहीं पर कमाने के लिए आप गलत रास्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब मैं गलत रास्ता क्या है आपको समझ जाना चाहिए, मैं आपको उस पर ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, कोशिश करना कि ऐसा ना करो। आपको आपके सीनियर से बात करते समय ध्यान रखना होगा कि आप कोई, जिसे हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन का कोई गैप है, उन्होंने कहा कुछ आपने समझा कुछ, आपने कहा कुछ उन्होंने समझा कुछ, इसी को हम कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं। आपको जैसे कि वो एक व्यक्ति होता है, बोलता है कि मैं ये भी काम कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। जिस काम पे आपको पूरा भरोसा नहीं कि आप कर सकते हो उसमें हाथ मत डालना, क्योंकि आप जिस चीज़ में आपकी पकड़ है आप वही काम करो, अदरवाइज आप हर तरह से पूरे चीज़ों को ख़राब कर दोगे। और अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आपका ध्यान भटक रहा है, और भटक इसलिए रहा है कि आपका ध्यान किसी और जगहों पे लग रहा है, दोस्तों में हो सकता है, किसी और चीज़ में हो सकता है, आगे ज़्यादा विस्तार में बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर देखोगे तो नए दोस्त आ रहे हैं, लेकिन उन पर भरोसा करना, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। थोड़ा समय दीजिए, देखिए कि वो कितने भरोसे के लायक है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, रोमांस में हो, रोमांटिक पार्टनर आपके साथ में है, तो उनसे बात करते वक्त ज़रा ध्यान रखिएगा, वहाँ पर भी आप गड़बड़ कर जाओगे और वो रिश्ता भी खराब हो जाएगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए आपके लग्न के स्वामी और वहीं पे आपके चौथे घर के स्वामी होकर के बुध अस्त और नीच के होने जा रहे हैं 10वें घर में। 10वां घर जो आपका प्रोफेशन का है, करियर का है, इसीलिए जो भी लोग नौकरी पेशा वाले लोग जॉब खो सकते हैं, यानी कि आप अपने जॉब को लूज कर सकते हो, और जो प्रोजेक्ट आपके हाथ में है शायद वो प्रोजेक्ट आपके हाथ से चला जाए। आपका जो फैसले लेने की जो क्षमता है, मतलब डिसीजन जो मेकिंग जो पावर है, वो बहुत ही कमज़ोर है इस वक्त, और आप परिस्थितियों को देख करके शायद मेरे ख्याल से फैसला नहीं ले पाओगे, वहीं पे गलती करोगे आप। अगर आप विद्यार्थी हो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के आपको फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके पर्सनल लाइफ में भी देख पा रहा हूँ कि रिलेशनशिप फैमिली के साथ में गड़बड़ा सकता है, क्योंकि वो भी वहाँ पर भी
बातचीत में कुछ ऐसे शब्द का उपयोग कर लो जहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आप, अगर आपके दिमाग में है भी कि आप एक गाड़ी खरीद लो या प्रॉपर्टी में डील करो, प्रॉपर्टी खरीदो, तो ये पीरियड आपके लिए फेवरेबल बिल्कुल नहीं है। थोड़ा वेट कीजिएगा। वहीं पर अपनी माँ की सेहत का भी ख्याल रखिएगा, माँ की हेल्थ भी गड़बड़ा सकती है। अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपके तीसरे घर के और वहीं पर आपके 12वें घर के मालिक होकर के बुध अस्त और नीच के होने जा रहे हैं आपके भाग्य स्थान में, यानी कि 9वें घर में। 9वें घर से हम अपने गुरुजनों को देखते हैं, हम अपने भाग्य को देखते हैं, हम आध्यात्मिक और धार्मिक चीज़ों को, हमारे बिलीव्स को देखते हैं। आपका नसीब, आपका लक आपको इस टाइम पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। रिलेशनशिप आपके गुरुओं के साथ, आपके बॉस के साथ या आपके फादर के साथ में भी थोड़ा गड़बड़ा सकता है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको इस वक्त लॉसेस होने के चांसेस हैं। किसी भी तरह का निवेश या इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो बहुत सी समस्याओं का और चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर आप खास करके फॉरेन कंट्री में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो तो वहाँ पर जो एनरोलमेंट है, एप्लीकेशन है, वीज़ा है, वो सब चीज़ों में देरी होने की संभावना है। इसी में आपको परेशानी होगी। आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ में भी थोड़ी बहुत मतभेद होने की संभावना दिखती है। हो सकता है कि अगर आपके पास आपका कोई गैजेट है, यानी कि जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल है, और जो चीज़ों को म्यूज़िक सिस्टम है, उसमें गड़बड़ी आ सकती है और जिसकी वजह से आपका काफ़ी खर्चा हो सकता है। आप जब भी अपने नज़दीकी लोगों से बात करो तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके शब्द, आपकी वाणी, आप जो बात कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई बात ना कह दो जिसकी वजह से मसला हाथ से निकल जाए। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आपके दूसरे घर के और 11वें घर के स्वामी होकर के बुध अस्त और वहीं पर नीच के होने जा रहे हैं आपके 8वें घर में। 8वां घर क्या है? 8वां घर अचानक से कोई चीज़ ऊपर नीचे कर देता है। वहीं पर आपके पूर्वजों से कोई जो चीज़ आनी है, प्रॉपर्टी बोलो या कुछ भी बोलो, लॉसेस, गेन्स, ज़मीन के अंदर की चीज़ें, सीक्रेसी, इन्वेस्टिगेशन, इंसेंटिव, कमीशन, ये सब 8वें घर से देखे जाते हैं। आपको ये हिदायत दी जाती है और मैं एडवाइस करूंगा कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। वहीं पर हो सके तो शेयर मार्केट में या स्टॉक में बिल्कुल पैसा मत लगाइएगा, वरना ये गड़बड़ा सकता है। जॉब चेंज करने का आप फैसला कर सकते हो, जॉब चेंज करने का सोच सकते हो। फाइनेंस भी बहुत डगमगाने की स्थिति पे होंगे, इसीलिए आप किसी को पैसा उधार दो मत और हो सके तो पैसा उधार लो भी मत। बिजनेस की जो आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ अगर कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा, ये प्लानिंग आप बेशक करो, लेकिन अब इसको आप लागू ना करना, क्योंकि ये समय सही नहीं है। आपको 8 अप्रैल तक का इंतज़ार करना होगा। आपके पर्सनल जीवन में, व्यक्तित्व जीवन में आपको थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है, खास करके आपके इन लॉज के साथ में, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। वहीं पर मैं आपकी सेहत को लेकर के भी थोड़ा सा चिंतित हूँ, क्योंकि आप थोड़े से एलर्जी की वजह से और बैक पेन, कमर में दर्द की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एक्सीडेंट के चांसेस भी हैं। ड्राइव कर रहे हो तो बहुत ध्यान से ड्राइव कीजिएगा, वरना दिक्कत हो सकती है। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आप देखिए, आपके लग्न के स्वामी और वहीं पर आपके 10वें घर के स्वामी होकर के बुध अस्त और नीच के होने जा रहे हैं आपके 7वें घर में। सभी के सब भाव केंद्र भाव ही है। 7वां भाव जो है वो आपके जीवन साथी का है, बिजनेस पार्टनर का है, बिजनेस का है, यात्रा का है। ऐसी स्थिति
में आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचेगी, खास करके जहाँ पे आप काम करते हो। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो प्लीज़ बहुत संभाल के बात कीजिएगा अपने पार्टनर से। वहाँ पर भी डिफरेंसेस की वजह से आपकी पार्टनरशिप टूटने तक आ सकती है। बिजनेस अगर आप ओन करते हो तो बिजनेस में भी किस तरह की बातें किससे करनी है, शायद वो मेरे ख्याल से आप थोड़ी सी अपने अकड़ में रहोगे और वहाँ पर बिजनेस का लॉस भी हो सकता है। अगर आप नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, वरना यह दिक्कत में आ सकता है। रिलेशनशिप में अगर आपको कुछ दिक्कतें आ रही है, खास करके आप शादीशुदा हो और आपके जीवन साथी के साथ या आप रोमांटिक पार्टनर के साथ में वैसी ही परेशानियां चल रही है, तो आप बैठ करके कुछ बातचीत करके इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करो। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो सकती है या कम से कम हो सकती है अगर आपने बढ़ करके सेंसिबल बातें की तो। सेहत को लेकर के भी ये इतना अच्छा समय नहीं है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नींद की शिकायत होगी, आपको एंजाइटी हो सकता है, आपको नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, नर्वस डिसऑर्डर हो सकता है। इसका ज़रा ख्याल आप रखिएगा। अगर आप अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आपके भाग्य स्थान के 9वें घर के और आपके 12वें घर के, ये दोनों ही घर जो है फॉरेन कंट्री से इसका संबंध भी है। उनके स्वामी होकर के बुध अस्त और नीच के रहेंगे छठे घर में। छठा घर जो है वहाँ पर आपकी ऋण, शत्रु, बीमारियाँ, लोन्स और सर्विस का भी ये घर है। यहाँ पे तुला राशि वालों के लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है ताकि आप अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाओ, वरना बहुत मुश्किल है। अगर आप सर्विस में हो तो आपके सामने अड़चनें बहुत सी आएंगी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो समय है तो उस टाइम पे एक ट्रांसफ़र भी हो सकता है और वो ट्रांसफ़र शायद आपके पसंद के मुताबिक ना हो, तो वो आपके लिए हो सकता है आपकी इच्छा के विरुद्ध हो। आपका नसीब, आपका लक भी आपका साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह का नया प्रोजेक्ट, कोई एक्सपेंशन इस टाइम पे बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप एक नई नौकरी की तलाश में हैं तो थोड़ा वेट कीजिएगा, जहाँ पे हो वहीं बने रहो। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आपके जो दुश्मन हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट या बड़े खर्चे करने के मूड में हो, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, घर को रेनोवेट करना है, ऐसे खर्चे से बचिएगा। ये आप अभी हो सकता है कि आप करो, लेकिन इसकी भी तैयारी होनी चाहिए कि ये आपके पॉकेट को बहुत टाइट ना कर दे। आप में एक चिड़चिड़ापन होगा और जो लोग आपके आसपास में हैं वो आपसे बहुत खफा होंगे, क्योंकि आप में एक चिड़चिड़ापन है, हर व्यक्ति से आप झगड़ा कर रहे हो। ये एक अच्छी बात नहीं है। आपके पापा के साथ में भी बहस होने की संभावना है और वहाँ पे पापा की सेहत भी खराब हो सकती है। हो सकता है कि इस बहस की वजह से सेहत खराब हो जाए, तो इसका ध्यान प्लीज़ रखिएगा। सेहत को लेकर के, आपकी सेहत की बात कर रहा हूँ मैं अभी, आपकी सेहत को लेकर के आपको आपके खाने जो भी आप खाते हो, देखो आपके खाने की जो आदतें हैं उसको थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि इस खाने की वजह से ही आपको थोड़ी बहुत एलर्जी या इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो कोशिश कीजिएगा घर का ही बना हुआ खाना आप खाएं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके 8वें घर के और आपके 11वें घर के स्वामी होकर के बुध अस्त और नीच के होंगे 5वें घर में। 5वें घर से हम आपके जीवन में प्यार, मोहब्बत, रोमांस, लव, बच्चे, चिल्ड्रन और क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, स्टॉक मार्केट, स्पेक्युलेटिव, ये सब चीज़ों को 5वें घर से हम उसकी विचार करते हैं।
अब ऐसी परिस्थिति में आप देखोगे कि प्रोफेशनल जो आपका जो प्रोफेशन है उसमें थोड़ा सा फेवरेबल टाइम तो नहीं है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो खास करके स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो आपका बहुत नुकसान होने की संभावना है, उससे बिल्कुल बच के रहिएगा। ये एक अच्छा पीरियड, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप अपना जॉब के प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो। यानी अचानक से आप बोलोगे नहीं मैं अब इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ, तो आप जॉब को स्विच करोगे, ठीक करोगे, ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है। इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि आपके बिजनेस में आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ोतरी कर रहे हो, ग्रोथ है बिजनेस में, कुछ नए नए प्लानिंग कर रहे हो, नई नई स्ट्रैटेजीज कर रहे हो, और वो आपके काम भी आ रही है, आपको पूरा फायदा भी देगी। ये एक ऐसा पीरियड है आपके लिए कि अगर आप विद्यार्थी हो तो आपका जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, वो बना रहेगा, अच्छा रहेगा। आपके पर्सनल लाइफ में, व्यक्तित्व जीवन में आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें खास करके बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते वक्त गड़बड़ा सकती है। आप अगर लव रिलेशनशिप में हो तो ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि आपको थोड़ा सा अपनी बातों को कहने से पहले सोच समझ लीजिए, अदरवाइज आप हो सकता है आपके शब्दों की वजह से किसी को आप हर्ट कर सकते हो, नुकसान पहुंचा सकते हो। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आपके 7वें घर के और आपके 10वें घर के स्वामी होकर के बुध आपके 4थे घर में अस्त और नीच के रहेंगे। यहाँ पे 4थे घर से आपकी माँ का विचार किया जाता है, आपकी प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है, आपके घर की जो सुख सुविधाएं हैं उसका विचार भी किया जाता है। यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ कि आप थोड़े से इनसिक्योर फील करोगे, थोड़ा सा डर आपको भय रहेगा। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको आपके जो आपने जितनी मेहनत की है, जितना आपने काम किया है, तो आपके जितने भी सीनियर हैं, जो बॉसेस हैं, वो आपकी अच्छी तारीफ कर रहे हैं, उनको आपका काम पसंद आ रहा है। हो सकता है कि आपको इंट्रोड्यूस किया जाए कुछ नई चीज़ों से, कुछ नए आइडियाज़ से, जिसके वजह से आपको सफलता प्राप्त हो, और वहीं पर हो सकता है कि आपको एक प्रमोशन या आपका जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल जो भी है, उसमें एक बढ़ोतरी हो। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो अच्छी बात है। आप देखोगे कि आप में और आपके पार्टनर में एक अच्छा तालमेल बैठ रहा है, आपके बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो भी बढ़ रही है। प्रॉपर्टी में अगर आप डील करते हो, यानी कि अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो या प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हो, तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि पढ़ाई में ध्यान लगाने में आपको समस्या आ रही है, और खास करके जब हम 2 तरह से परीक्षा देते हैं, एक तो लिखित परीक्षा देते हैं और एक ओरल देते हैं, यानी कि मुंह जबानी हम देते हैं। वहाँ पर अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है, ओरल एग्जाम देना है, वाइवा देना है, वहाँ पर दिक्कत आने की संभावना है, क्योंकि बुध अगर अस्त भी है और साथ में वो नीच के भी बैठे हुए हैं, तो ये समस्या आपको आ सकती है। आपके पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी शांत, खामोश रहोगे। हो सकता है कि आपके आसपास का वातावरण चाहे कैसा भी क्यों ना हो, आप पेड़ों में, पौधों में, जंगलों में, गार्डनिंग में, फूल पत्तियों में समय बिताना पसंद करोगे। और आपकी मदर की सेहत थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, और वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि थोड़े से वो टेंशन में हो, एंजाइटी हो, वो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है इसकी वजह से, बट वो ठीक हो जाएंगे। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आपके 6ठे घर के और वहीं पे आपके 9वें घर के स्वामी होकर के बुध अस्त और साथ में नीच के होंगे आपके 3रे घर में। 3रे घर से हम मास मीडिया, कम्युनिकेशन, राइटिंग एबिलिटी, आपके छोटे भाई बहन, आपकी पड़ोसी, आपके जो आसपास जो दोस्त रहते हैं, जिसे हम लंगोटिया यार कह सकते हैं आपके, वो उनको हम देखते हैं। कम्युनिकेशन का ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल 3rd हाउस में होता है। ऐसे में आप देखोगे कि
इस वजह से प्रोफेशनल लाइफ में आपके मैं देख पा रहा हूँ कि आप एक अच्छा तालमेल बिठा के चल रहे हो। आपको पूरा सहयोग, आपको पूरा सपोर्ट आपकी टीम से मिल रहा है, और इस सपोर्ट की वजह से आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारी दी गई है, जो भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, उसे आप समय पर और बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकोगे। अगर आप बिजनेस ओनर हो, यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करोगे, कर सकते हो, और वहीं पर आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। बहुत ही अच्छे लोगों से आपके संबंध होंगे, क्योंकि आपका जो पीआर है, पब्लिक रिलेशन जिसको बोलते हो, जो कला होती है लोगों से बात करने की, वो इतनी अच्छी होगी कि लोग आपसे बहुत प्रभावित हो सकते हैं। पैसों को लेकर के थोड़ा सा पैसों में बढ़ोतरी हो रही है, पीरियड अच्छा है आपके लिए, और थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर इससे ज़्यादा प्रॉफिट की आप अगर अपेक्षा रख रहे हैं, तो आपको थोड़ी देर और थोड़े दिन आपको और वेट करना होगा। आपके पर्सनल जीवन में आपका जो रिलेशनशिप है, खास करके आपके जो भाई बहन है, उनसे थोड़ा सा टेंस्ड रह सकता है, गड़बड़ हो सकती है, छोटे भाई बहन खास करके। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आपको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। जब आप एग्जामिनेशन लिख रहे हो तब आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, और वही समस्या आपको आ सकती है कि आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से जब कुछ अपनी परेशानियां बताने की कोशिश करो, तो हो सकता है आप उसको बता ना पाओ या उसको एक्सप्रेस ना कर पाओ, और हो सकता है कि इस टाइम पे आप का मूड आ जाए कि आप कोई एक लैपटॉप, कोई टेलीविज़न, कोई म्यूज़िक सिस्टम, कोई नई घड़ी या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लेने की इच्छा हो, खास करके अगर वो कोई भी ऐसा गैजेट हो जिससे आप कम्युनिकेट करते हो, वो आपके लेने की इच्छा हो सकती है। ये जो समय रहेगा आपको काफ़ी एक्टिव रखेगा सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप जर्नलिज्म में हो, मास मीडिया कम्युनिकेशन में हो, स्टेज पे चल के आप कुछ बातें करते हो, तो आपके लिए ये समय अच्छा है। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आपके 5वें घर के और आपके 8वें घर के स्वामी होकर के बुध अस्त और नीच के होने जा रहे हैं आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव है आपका कुटुंब भाव, धन भाव, वहाँ से आंखों का और आपकी जबान का या मुंह का विचार किया जाता है। वहीं पर आपका जो पैसा है, जो आपने पैसा संभाल के रखा है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ बोलते हैं, उसे हम देखते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपको अचानक से कहीं से इनकम आ सकती है, धन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 8वां घर है, तो जो भी देगा अचानक से ही देगा वो। और अगर आपने कहीं पे स्टॉक मार्केट में या किसी चीज़ में निवेश किया हुआ है, तो हो सकता है कि वहाँ से आपको कोई फायदा हो जाए। अगर आपका संबंध मास मीडिया कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म या फिर सॉफ्ट स्किल, इस तरह की चीज़ों से है, तो आपके लिए पीरियड बहुत अच्छा है। आप अपने जो क्लाइंट है, कस्टमर्स हैं, उसको आप बहुत अच्छे से प्रभावित करेंगे, और आपका जो नाम है, रुतबा है, वो आपका और बढ़ रहा है। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए नए प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकते हैं। खास करके अगर आप बिजनेस में हो, और खास करके फैमिली बिजनेस में हो, तो वहाँ पे अड़चनें थोड़ी बहुत आ सकती है, क्योंकि फैमिली के साथ में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। थोड़े खर्चे अचानक से आपके बढ़ेंगे, और उससे थोड़ा सा बजट आपका डगमगा सकता है। ये एक अच्छा पीरियड है जहाँ पे अगर आप एक विद्यार्थी हो और अगर आप पीएचडी या साइकोलॉजी करना चाहते हो, तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा अगर आप कोई और पढ़ाई भी कर रहे हो, तो प्रेशर ज़रूर रहेगा, लेकिन आप पढ़ाई पूरी कर पाओगे। आपके व्यक्तित्व जीवन में भी आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम या थोड़ी समस्या जो आ सकती है, वो आपके ससुराल पक्ष से आ सकता है, खास करके सासू माँ से, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा आपके बोले हुए शब्द या उनके समझने में, आपके समझने में कुछ गलती हो जाए, उसके वजह से होता है। लेकिन जब आप उनके साथ में बैठ कर के एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे,
एक्सप्लेन करोगे कि भैया क्या मेरे मेरे बोलने का क्या मतलब क्यों मैंने ऐसी कोई बात कही, अगर आप उनको एक्सप्लेन करोगे तो ये कॉम्प्लिकेशन भी निकल जाएगी आपके इसमें से। हेल्थ को लेकर के ये इतना फेवरेबल पीरियड तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 8वां घर भी रोल प्ले कर रहा है और दूसरे घर पे भी नज़र है। तो दूसरे घर से जब मैंने मुंह की बात कही तो उसमें दांत भी आते हैं और दांत का संबंध बुध के साथ में भी है। इसीलिए डेंटल प्रॉब्लम यानी कि दांतों में दर्द होना, सर दर्द होना, नींद नहीं आना, ये समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि की, जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आपके चौथे घर के और आपके 7वें घर के स्वामी होकर के बुध आप ही के लग्न में पहले घर में अस्त और वहीं पे नीच के होकर के बैठने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप देखोगे कि प्रोफेशनल फ्रंट पे यानी कि आपकी जो कमाई है, प्रोफेशन है, उसमें बहुत बढ़ोतरी हो रही है। बहुत अच्छा आपके लिए ये समय है और अच्छी आवक हो रही है, इनकम हो रही है। फाइनेंस भी आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और आप अपने बिजनेस को भी बढ़ा रहे हो, अगर बिजनेस भी करते हो तो। अगर आप मार्केटिंग, जर्नलिज्म, अकाउंटेंसी ऐसी कुछ फील्ड में काम करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे आप अपनी क्षमता, अपने स्किल, अपना जो भी हुनर है आप वो दिखा सकते हो। आपको अगर आप कमीशन पे या इस पे काम करते हैं तो आपकी कमीशन और आपके बोनस, ये चीज़ें आपको मिल सकती है। आप बहुत एम्बिशियस रहोगे और आप नए नए आइडियाज़ को अपने सामने रखोगे और वो आइडियाज़ की वजह से आपका प्रोफाइल भी बढ़ रहा है, आपका करियर भी ग्रोथ हो रहा है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए इस टाइम पे। ये बुध की ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ मैं। व्यक्तित्व जीवन में, पर्सनल जीवन में ये इतना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि प्रोफेशन में अच्छा कर रहे हो लेकिन घर पर थोड़ा बहुत आप क्रिटिकल हो सकते हो, लोगों को कुछ भी बोल देते हो, कंपेयर करते हो, लोगों को एक दूसरे के बीच में लगे। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें आपके मुंह से निकल जाए जिससे परिस्थितियां खराब हो जाए। एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो सकते हैं और इसी की वजह से आप आसपास के लोगों के साथ में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप शादीशुदा हो तो भी आपको टेंशन है, क्योंकि आपके जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो आपके जीवन साथी के साथ में भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप में चाहे वो कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, माँ की तरफ के, पापा की तरफ के, आपके ससुराल पक्ष से, हर एक रिश्ते में एक कम्युनिकेशन गैप आप क्रिएट कर रहे हो। यानी कि प्रोफेशनल फ्रंट में तो आप अच्छा कर रहे हो लेकिन घर में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। आपको काम को लेकर के हो सकता है यात्राएं करनी पड़ी और यात्रा आप करोगे, उसमें आप बहुत ऑक्यूपाई रहोगे और इसी वजह से हो सकता है कि जो फैमिली को समय आपको देना चाहिए वो शायद ना दे पाओ, बट आप फिर भी कमिट करोगे और दे पाओगे, लेकिन जितना उनकी अपेक्षा है उतना नहीं दे पाओगे आप। तो दोस्तों ये था मेरा विश्लेषण 12 की 12 राशियों पर। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। जाते जाते इतना भी बताता हूँ कि बहुत जल्दी आ रहा हूँ वीडियो लेकर के। जो 4 ग्रहों की युति हो रही है और 7 तारीख को मंगल और शनिदेव एक साथ एक ही डिग्री में अलाइनमेंट में आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।